आज हम क्लास 9th फेडरल बोर्ड यानी नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के एमसीक्यूज पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्यों डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? क्योंकि ये कह रहा है कि इनिशियल पॉइंट मिसाल तौर पे पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट मिसाल के तौर पे पॉइंट बी है। तो चेंज कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस वाले पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यूज 2 है मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज़। तो इसका ऑप्शन इज़ डी होगा, रोटेटरी मोशन होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन ईस्ट यार्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस्ड एक्सेलेरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स। तो इस एक्सेलेरेशन क्या होगी? कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है जिसकी डी एक्सेलेरेशन जो है 8 मीटर पर सेकेंड है और स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद उसकी डायरेक्शन किस तरह से हो जाएगी? तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 3 है अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद हमें पहले डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस क्या करते हैं? टोटल पाथ को ऐड कर दो। तो टोटल पाथ पहले पाथ थी ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के लिए पहले इन टोटल पाथ को आप ऐड कर लो सिंपल। तो 3 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ किसी कितनी जा रहा है? 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर। ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस के थ्योरम फाइनल जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे कुछ इस तरह से, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना निकलेगा? ये निकलेगा 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 कितना होगा? 25। और 25 का अंडर कितना निकलता है? 5 किलोमीटर। तो ये आ गया पहला। डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर और डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स मूव 60 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट इन 3 सेकेंड, देन इट टर्न बैक एंड ट्रेवल 30 मीटर इन 2 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो हमें एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें पहले जो उसकी वेलोसिटी थी राइट की तरफ, जो राइट डायरेक्शन में था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो डिस्टेंस यहाँ पे था, डिस्टेंस पहले वहाँ पे मालूम कर लेता। वो 60 मीटर कवर करता है, जबकि कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड के अंदर। 3 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये हम का कैलकुलेट करते हैं। ये राइट डायरेक्शन में जो हॉर्स था वो चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी यानी d/t, तो 60 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद दूसरी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम एवरेज निकालेंगे। दूसरी वेलोसिटी में डिस्टेंस कितना है? 30 और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हम एवरेज जो है यहाँ पे जो हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो वेलोसिटीज़ आ गई। ठीक है, दो वेलोसिटीज़ आ गई, एक 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी 15 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि v1 मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है AVG, एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2/2 डिवाइड्स कर देते हैं 2 से। तो v1 कितना है? 20 प्लस 15, v2 15 आया है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 35 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 70.5। 5 को राउंड अप करोगे तो हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? 18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है साइकिलिस्ट हैज एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ साइकिलिस्ट। तो चेंज इन वेलोसिटी मालूम करना है। पहले जो एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला है वो क्या है कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो टाइम मिला हुआ है, एक्सेलेरेशन मिली हुई है। एक्सेलेरेशन कितनी मिली हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और हमारे पास टाइम कितना मिला हुआ है 5 सेकेंड मिला हुआ है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें मालूम करना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड करा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी। तो ए कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड, तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर 7 है, अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार। तो यहाँ से हम पहले डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ से कितनी मिली हुई है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमें मिली हुई है वो 10 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन मिली हुई है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो हमें मिला हुआ है 10 सेकेंड। और हमें मालूम क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी के अंदर हम पुट करके सॉल्व करते। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 10 प्लस एक्सेलरेशन कितनी मिली हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये 10 मल्टी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 20। इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई फाइनल वेलोसिटी, यानी का ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। तो 7 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हेन अ स्लोप ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीज द बॉडी इज मूविंग विथ, तो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे लिखा जाए टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रैपिडली इंक्रीज, तो यहाँ पे होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है, बॉल इज थ्रोइंग, ball is thrown straight up, what is the magnitude of acceleration at the top of its ball। तो जब टॉप पे पहुंचने के बाद उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, तो वहाँ पे टॉप पे वेलोसिटी जो है 0 हो जाती है, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है 9.8 के, यानी ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 10, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह रहा है, तो इसका होगा स्पीड। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, स्पीड, यानी सी इज़ करेक्ट। उसके बाद 11 है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश मूविंग बॉडी, तो डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 12 है, इन 5 सेकेंड कार एक्सेलरेटेड टू दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन मालूम करनी, यहाँ से हमें डेटा टाइम मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 5 सेकेंड, और उसके बाद वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 20 मीटर, वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो फार्मूला कौन सा, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, फार्मूला वही एक्सेलरेशन का डेल्टा वी अपॉन टी। तो वेलोसिटी 20 है, टाइम कितना है 5, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो जवाब आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। 13 बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टावर रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द स्पीड ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑफ अ बॉल। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। यहाँ से किसी हाइट से या किसी टॉप से गिराया जाता है और ग्राउंड तक पहुँचते हैं उसको 4 सेकेंड लगता है। ठीक है, 4 सेकेंड लगता है, तो बताओ कि स्पीड क्या होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई इनिशियल टॉप से फेंका जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि डाउनवर्ड्स हो रहा है मोशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ग्रेविटी यहाँ पे क्या होती है, अंडरस्टूड होती है, कितनी होती है, हम जो है वो 9.8 रखते हैं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है 14 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द इंक्रीज स्पीड ऑफ अ कार। तो इंक्रीज स्पीड ऑफ अ कार हमें शो कर रहा है, तो इसका होगा सी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो पहला ग्राफ है वो है रेस्ट वाला, यानी टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। दूसरा है यूनिफॉर्म,
तीसरा है जो इंक्रीजिंग, थर्ड जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग का। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट, सी इज़ करेक्ट। न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल से कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो पहला है कि 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इसकी पहले डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा में है किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करने का पहले ये तरीका बताता हूँ। जो चलो कन्वर्ट करने से पहले ये बता चलूँ कि ये के है प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 1000 या 10⁻3। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ कि 160 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 1000 डिवाइडेड बाय कर दो 3600, यानी 1 घंटे के अंदर जो सेकंड आते हैं 3600 आते हैं। सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर यही हम दूसरे सवाल में करेंगे, उल्टा दिया जाएगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फिर आप यही फार्मूला याद कर लेना, उस वहाँ पे भी यही काम आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर लें। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 का टेबल इस पर कितनी टाइम लग रहा है, 18 टाइम, और इस पर कितनी टाइम लग रहा है, 3 टाइम या 5 टाइम। ठीक है, अब ये इस पर भी और भी टेबल लग रहा है। 2 का टेबल इस पर 9 टाइम लग रहा है, इस पर 18 टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इस 18 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 14, 8 4 ज़ा 8 5 8 ज़ा 40, और 0 सेम का सेम डिवाइडेड बाय 9। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। तो डिवाइड कर लेते हैं 400 अंडर रेडिकल के अंदर 9 सेम का सेम। 9 4 ज़ा 36 होता है, माइनस कर लेंगे, बाकी बचा 4, 0 ये यहाँ चला आएगा। तो वही सेम यहाँ पे भी लगेगा कि 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे पॉइंट देंगे और हो जाएगा 40। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारे पास कितने आ गई मीटर पर सेकंड के अंदर वेलोसिटी, वो आ गई, रिज़ल्ट आ गई है 40 हमारे पास रिज़ल्ट आ गई है 44.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये था क्वेश्चन, रिव्यू कर लेते। ये था क्वेश्चन और उसको हमने सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो थोड़ा उल्टा है कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो वही टेक्निक अब यहाँ से याद कर लेना कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमें नंबर मिला हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना था 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका उलट कर दें। सिंपल क्या है, वैल्यू जो मिली हुई है 36, यहाँ पे वहाँ पे क्या था 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो यहाँ पे कर देना है 3600 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें। तो हमारे पास वही जवाब आ जाएगा, किलोमीटर पर में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहे थे आप, 1000 डिवाइडेड बाय 3600। यहाँ पे क्या कर देंगे, जो रकम मिली हुई है उसको 3600 डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है। ठीक है, तो 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो 2 का टेबल इस पर 5 टाइम लगेगा, 2 का टेबल इस पर 18 टाइम लगेगा। तो अभी इनको 18 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 18, तो इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 5 से डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 648। तो ये आ गया 648 डिवाइडेड बाय 5 सेम का सेम। इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा कितना आ जाएगा, 129.6 किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। तो ये था रिव्यू, ये क्वेश्चन था, ये था रिव्यू। क्या है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। वही सेम आप 15 सेम का सेम रखो और मल्टीप्लाई कर दो इसको 1000 डिवाइडेड बाय 3600 पिछले की तरह, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इस 3600 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो इनको आपस में पहले 3600 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारे पास जवाब आ जाता है, कितना आ जाता है, और डिवाइडेड बाय 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 3600 का स्क्वायर कितना आ रहा है, तो ये अपान में लिख लेते हैं 1296, और ये 0 0 0 0। ठीक है, 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और 15 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले ये अरेज कर लेते हैं। तो 15
15 डिवाइडेड बाय 12960, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने डिवाइड किया इसको, तो रिजल्ट कितनी आ रही है 0.011। ठीक है, तो कितनी आ रही है 0.011 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। पार्ट डी है, इसको सोल्व करना है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वही यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसी जो रकम मिली हुई थी, जो डिजिट मिला हुआ था, उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 1000 डिवाइडेड बाई 3600 का स्क्वायर। तो यहाँ पे उलट कर देंगे, 3600 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000। याद करने का आसान रहेगा ये। तो ये 1 सेम का सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय के यहाँ पे क्या रखेंगे उलट, यानी 3600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। तो हमने निकाला था 3600 का स्क्वायर कितना निकल आया था 119600। तो ये लिख देते हैं पहले, यहाँ पे कितना होगा 1296000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 सही, 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 12960। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। टू सॉल्व करते हैं। इन 10 सेकेंड साइकिलिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर वाइल अ कार moves from rest to 20 kilometer in a same time. Calculate and compare acceleration in each. तो कह रहा है कि एक साइकिल है, दूसरी कार है। साइकिल की वेलोसिटी जो मिली हुई है 10 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर हो जाती है, जबकि एक कार है जो 0 से स्टार्ट होती है और उसकी 20 किलोमीटर हो जाती है। दोनों सेम टाइम लगाती है, तो दोनों की हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है, उसके बाद कंपेयर करनी है। तो इसकी डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा बना लेते हैं। पहले साइकिलिस्ट के लिए हम कहते थे केस 1 है, जो साइकिलिस्ट की पहली 10 सेकंड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी है 7 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पे कार जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम लग रहा है कि सेम, यानी 10 सेकेंड ही लगेगा और हमें 20 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब क्या करना है, दोनों की हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है, उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, तो रुकायर क्या है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है हमें रुकायर है, उसके बाद कैलकुलेट करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा VF माइनस VI/T। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो है इस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। ये किलोमीटर पर आवर में, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, यानी 7 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और 2 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो वही पुराना फार्मूला 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल। 2 का टेबल इस पे 1 टाइम लग रहा है और 2 का टेबल इस पे 18 टाइम लग रहा है। ठीक है, 2 का टेबल इस पे 5 टाइम लग रहा है, 2 का टेबल इस पे 9 टाइम लग रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास जवाब आ रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ रहा है 0.55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास ये आ गया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने यहाँ से मालूम कर दिया है। ठीक है, ये देखो चेंज इन वेलोसिटी हमने मालूम किया है, यानी 7 में से 5 माइनस किया चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 5.5। ठीक है, और टाइम कितना मिला हुआ है 10। तो इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं। तो हमारे पास जवाब एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो साइकिल की जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इतनी आ गई। अब कैलकुलेट करते हैं कार के लिए, सेम केस।
यहाँ पे अब क्या कैलकुलेट करते हैं इस केस के लिए, कार के लिए। तो सबसे पहले इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है डिवाइड करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल में से माइनस को इनिशियल करेंगे, तो इनिशियल 0 है, वैसे ही आ जाएगा 20। और 20 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय 3600। 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल। 2 का टेबल इस पे 10 टाइम, 2 का टेबल इस पे 18 टाइम, 2 का टेबल इस पे 5 टाइम और 2 का टेबल इस पे 9 टाइम। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 9। 50 डिवाइडेड बाय 9 कर लेते तो हमारे पास जवाब आया 95.55। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई है, चेंज इन वेलोसिटी 5.5 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 5.55 डिवाइडेड बाय टाइम। तो उनको डिवाइड कर लोगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.5555 दे देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई एक्सेलरेशन। तो फाइनल दोनों की रिज़ल्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो पहली साइकिलिस्ट की रिज़ल्ट आई थी 0.05 और उसकी जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी कितनी आई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते ये था क्वेश्चन, उसमें से डेटा, और डेटा के बाद ये रहा हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमारी ये आ गई रिज़ल्ट। थर्ड सॉल्व करता है, ball is thrown straight up such that it take 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was speed with which ball was towards up thrown up? तो हमें ऊपर के वक्त जो इसकी डेटा ड्रा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो है डेटा ड्रा करते हैं। सबसे पहले जो हमें टाइम यहाँ पे मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, वो मिला है 2 सेकेंड। और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ऊपर से ड्रॉप करता है तो वो होती है 0। और ग्रेविटी तो ऊपर से जब भी गिरा होता है तो एक्सेलरेशन होती है 9.8, ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी। इक्वेशन का फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला हमारे पास ये लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाती है ग्रेविटी के अंदर। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले के अंदर। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 × 16, 1 ऊपर चला गया तो कितना हो जाता है 18 + 1 19.6। तो हमारे पास आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं, कितनी आई, v = 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था डेटा, फार्मूला और सॉल्यूशन, और उसके बाद हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अ कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड, then brake are applied and it come to rest with uniform deceleration in 30 second. Plot graph to calculate this distance using speed time graph। तो हमें स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद ग्राफ भी ड्रा करना है। ठीक है, कि वेलोसिटी जो थी 20 मीटर पर सेकेंड और 20 सेकेंड के अंदर, और उसके बाद टाइम पीरियड बता रहा है फॉर यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन के लिए 30 सेकेंड। सबसे पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद ग्राफ कैलकुलेट करना है। तो ये कह रहा है ग्राफ डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो किस तरह से फार्मूला है वेलोसिटी का, v = d/t। तो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, d = v × t। तो वेलोसिटी हमें मिली हुई है, कितनी मिली हुई है 20, मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, टाइम भी कितना मिला हुआ है 20। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास वेलोसिटी के लिए आ गया 400 मीटर।
कह रहा है कि 30 सेकंड डी एक्सेलेरेशन लग रहा है, वही डिस्टेंस इसी टाइम पीरियड के अंदर, इसी डिस्टेंस के अंदर जो डी एक्सेलेरेशन हो रही है वो 30 सेकंड ले रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन से हम जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी के दौरान जो डिस्टेंस कवर करेगा 400 मीटर। अब डी एक्सेलेरेशन के दौरान जो वेलोसिटी वही लगेगी, लेकिन टाइम जो है 30 सेकंड लग रहा है, ठीक है। डी एक्सेलेरेशन हो रही है यानी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, तभी एक्सेलेरेशन का होता है डी एक्सेलेरेशन, ठीक है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे, वेलोसिटी वही सेम, डिस्टेंस के लिए फार्मूला वही सेम, v × t। तो वेलोसिटी वही सेम है, लेकिन टाइम अब कितना लग रहा है 30। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा जवाब आ जाएगा 600 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इनको क्या करेंगे, यूनिफॉर्म के दौरान इतना डिस्टेंस कवर किया है और डी एक्सेलेरेशन के दौरान इतना टाइम भी किया है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 400 किलोमीटर, 600 मीटर। तो इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 मीटर, जिनको हम इक्विवेलेंट रख सकते हैं 1 के, यानी किलोमीटर होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का जवाब क्या आ गया, 1 किलोमीटर। तो यह आएगा डिस्टेंस। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ की हमने वैल्यू ड्रा की है, स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड तक जो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ होता है लीनियर, कुछ इस तरह से। जो रफली ग्राफ बनाया, आप ग्राफ पेपर पे बना लोगे तो ग्राफ पेपर पे कुछ इस तरह से यहाँ तक जो था वेलोसिटी जो होगी लीनियर होगी, वेलोसिटी लीनियर होगी सीधी। उसके बाद कह रहा है डी एक्सेलेरेशन हो रही है, उसके दौरान जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। तो ये आ गया, ग्राफ भी ड्रा कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यूँ जाएगा सीधा। उसके बाद डी एक्सेलेरेशन करके 20 सेकेंड के बाद डायरेक्ट 30 सेकेंड पे डी एक्सेलेरेशन ले रहा है। तो ये रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन के बाद ये डेटा के बाद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई रिज़ल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अ गर्ल इज स्टार्ट हर मोशन बाय राइसिंग बाइसाइकिल इन स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ 5 km/h. हर स्पीड इज चेंजिंग एट द कांस्टेंट रेट इफ़ शी स्टॉप आफ्टर 60 सेकेंड, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं यहाँ से। तो डेटा कितनी मिली हुई है, 50 km/h स्पीड है इसकी, और देखिए स्टॉप हो जाती है 30 सेकेंड तक इसकी होती है। उसके हमें कैलकुलेट क्या करनी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा, ΔV/ΔT। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको km/h को मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसी फार्मूले में पुट करेंगे। तो 50 km/h को हम करेंगे मीटर/सेकेंड के अंदर। तो वही पुराना तरीका है, यानी किलो का वैल्यू होती है प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय 3600। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल। 2 का टेबल इस पे 5 टाइम, 2 का टेबल इस पे 18 टाइम, 2 का टेबल इस पे 25 टाइम, 2 का टेबल इस पे 9 टाइम। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9 तो 5। अब डिवाइडेड कर लेते हैं 9 से। तो डिवाइडेड बाय 9 से कर लेते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 13.88। तो यह आएगा मीटर/सेकेंड। अब हमारे पास क्या है कि टाइम भी मिला हुआ है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी मिली हुई है, एक्सेलरेशन मालूम करनी इसी फार्मूले के अंदर। तो मालूम कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 13.88 डिवाइडेड बाय 60 जो मिला हुआ था, ठीक है। तो इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0.23। पॉइंट के डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट ले रहे हैं, मीटर/सेकेंड²। तो रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन कितनी मिल गई, 0.23 मीटर/सेकेंड²। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल व्हिच पार्ट ऑफ अ ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो पहला पार्ट में हमें एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हमें सबसे पहले बताना है। तो एक्सेलरेशन कहाँ से हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो पार्ट ओ से लेकर, यानी ओ फॉर ओरिजिन से लेकर
तो यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि ए से बी तक जो ग्राफ है कंटिन्यूसली जो है स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। जब स्पीड इंक्रीज़ कर रही होती है तो वो एक्सेलरेशन ग्राफ होता है, यानी ए से बी तक जो ग्राफ है वो एक्सेलेरेटेड ग्राफ है। उसके बाद देख लीजिए बी से सी तक जो है कि स्पीड जो है सेम है, उसमें चेंजिंग नहीं आ रही है, स्पीड में चेंजिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी बी से सी तक जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो। उसके बाद ग्राफ देख लीजिए सी से डी तक, तो सी से डी सी से डी का जो ग्राफ है वो बेसिकली डी एक्सेलेरेशन का है। हमें कैलकुलेट करना है दूसरा पार्ट को जो है कैलकुलेट कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ में से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्पीड। तो यहाँ से हम टाइम मालूम करते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट को पहले कैलकुलेट करना है, कह रहा है कि 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक, यानी इनिशियल टाइम है यहाँ पे 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, ठीक है। और जो फाइनल टाइम है यहाँ पे जो है 20 सेकेंड। इनके दौरान जो इसकी वेलोसिटी भी लग रही है वो कितनी लग रही है, वो लग रही है, वो ग्राफ से शो हो रहा है कितना हो रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कैलकुलेट करना है हमें डिस्टेंस। तो सबसे पहले टाइम यहाँ से चेंज इन टाइम निकाल लेते हैं। तो चेंज इन टाइम कितना निकलेगा, 20 में से 10 माइनस करोगे तो चेंज इन टाइम कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 10 सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी भी इतनी मिली हुई है। तो फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डी अपान टी। डी हमें मालूम करना है तो हो जाएगा d इज इक्वल टू वी इंटू टी। v कितना मिला हुआ है 50, मल्टीप्लाई हुआ है टाइम चेंज कितना मिला हुआ है 10। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 500 मीटर, तो ये आ गई रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन, उसमें से ये सॉल्यूशन।